Assalamu alaikum. This is Sama Lounge. Welcome to the Sama Lounge. I'm your host Bazal Mushtaq. Today we have our guests Muhammad Yusuf, Mushtaq Ahmed and Shahid Afridi, and we're going to have a quick discussion and sneak peek into their lives. अगर आप क्रिकेटर न होते तो आप क्या होते क्रिकेट के? लेकिन सच बोलना है, सच बोलना है प्लीज। अच्छा, आई थिंक मैं डेफिनेटली एक्टर होता। आई थिंक मुझे एक्टिंग का शुरू में शौक था। मैं सच बोला ना, इसलिए तो तालियां बजाइए। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मकसद क्या है? अच्छा अभी एक्टिंग करता हूँ। नहीं शिव आप सही कह रहे हैं, वो यूसुफ सही कह रहा है, आपके अंदर बहुत जरासीम पाए जाते हैं एक्टरों के। अच्छा आप एक आर्टिस्ट होते हैं। कौन आर्टिस्ट? कौन आर्टिस्ट होता? आई थिंक सो। मेरा ख्याल बज़ल मेरा ख्याल आर्टिस्ट होता अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती। मगर रहने वाला गाँव का था। गाँव के रहने वाले का मतलब ये है कि मैं जब एक बंदा गाँव में रहता है, मेरे पास रिसोर्सेज कोई नहीं थे। वालिद साहब बहुत गरीब थे, मतलब घर में कुछ इतना नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे। क्रिकेट पे मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया था। अगर क्रिकेट का प्लेटफॉर्म ना मिलता तो मैं मजदूरी की तरफ, मेरा कॉन्सेप्ट था। सच्ची बात बता रहा हूँ, जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, कि वालिद साहब ने कहा था 2-3 साल के अंदर अगर तुमने कुछ ना किया ना, मारे मुरे खाने के बाद, फिर तुमने आगे बेटा मजदूरी करनी है, पढ़ते लिखते हो नहीं तुम। तो फिर उस वक्त मुझे मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी। देन आई डेडिकेटेड। अगर लड़के 1 बजे 4 बजे प्रैक्टिस पे आते थे, आई यूज़ टू गो 1 o'clock और अकेला बॉलिंग करता था। तो इस एलिमेंट में, फन एलिमेंट के अंदर ना, एक्टिंग के अंदर आपको वो एक्टर भी याद रखना चाहिए जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी ज़िंदगी गुजारता है। बट आपके वालिद साहब सपोर्टिव थे आपके क्रिकेट को लेके? पहले नहीं, बड़ी जूतियाँ पड़ी हैं मुझे शायद पता क्या था यूसुफ, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे ना फर्श पे बांध के ना, चप्पल उतार के रस्सियों से बांध देते थे कि बेटा पढ़ लो, मेरी तरह मजदूरी ना करना, क्योंकि मैं रस्से से काटे थे। काटे ही कहते ना गाय के बच्चों को। काटे ये नहीं क्यों? ओके। तो हाँ, बस ये था कि अल्लाह का शुक्र, अपॉर्चुनिटी मिली तो अल्लाह ने बड़ी जल्दी मौका दे दी। सही। सो यूसुफ भाई आप बताएं, व्हाट अबाउट यू? अगर आप ना होते क्रिकेटर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने वैसे काफ़ी मरतबा बताया, अगर मैं ना होता तो मैं ऑलरेडी टेलरिंग का काम सीख रहा था। मैं सीख रहा था, ऑल में मैं सीख गया था, कपड़े काटने में सीख गया था। सही। वो तो हमारे एक टीम थी, यूनिवर्सल क्लब थी, उनका एक लड़का कम हो गया। सही। और मैं हाले 5-6 महीने क्रिकेट नहीं खेला हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा ये लड़का हमारा कम हो गया। बड़ी बात है यार वैसे। अल्लाह। तो मैंने कहा ये 5-6 महीने हो गए, मैंने बैट को हाथ नहीं लगाया। तो मैंने कहा हमने भी लड़के पूरे करने हैं बस, और पूरे इसलिए करने को खेलने वाला है। वो टूर्नामेंट का मैच था, नेशनल बैंक के साथ था इधर क्रिकेट सेंटर में। तो वो मैंने कहा अच्छा मैं अपने घर वालों से पूछना, मुझे मेरे घर वालों ने कभी मना नहीं किया था। काम के लिए भी मैं खुद गया था, उन्होंने नहीं कहा था। वो मुझे हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, हालांकि बड़े मुश्किल आए, जैसे आप कह रहे हैं इस तरह हमारे भी हालात बहुत मुश्किल थे। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, उन्हें पता था मुझे शौक, उन्होंने कहा नहीं एक दिन चले जाओ कोई बात नहीं। मैं चला गया, उधर गए तो उन्होंने पूछा ये किस नंबर पे खेलेंगे? मैं 6 महीने से खेला नहीं हूँ, अब आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो किस पे भेजना है। पहली बारी थी हमारी, उन्होंने मेरा 5वां नंबर लिखा। हमारे 30-40 पे 3 आउट हो गए। मुझे नहीं पता कहाँ से स्कोर हुआ, मैंने 125 किया है उस मैच। तो वहाँ पे वो बाबर बट शायद जानते हो आप, वो हमारी क्लब के थे यूनिवर्सल। उसको पता चला, उसने फिर मुझे वहाँ ऑफर की कि आप इंग्लैंड चलोगे लीग खेलने। मैंने कहा ये और क्या चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे। मैंने फौरी हम ही पर ही, और फिर मैं लीग खेलने गया। सही। और अफरीदी भाई आप? मैं क्रिकेट वाले साहब टोटली, जिस तरह मुशी भाई ने कहा, टोटली अगेंस्ट। बहुत मारे खाई हैं वाले साहब से मैंने क्रिकेट के हवाले से। कहते पूरा दिन जाते हो, काले होके आ जाते हो घर वापस कराची, और करते कुछ नहीं हो ये वो। तो खैर क्योंकि मारे बहुत खाई और जुनून की हद तक प्यार था मुझे क्रिकेट से। इमरान भाई हमारे रोल मॉडल थे, उन्हीं को दिन रात ख्वाबों में देखते थे और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते थे। लेकिन वो जो पैशन था वो इतना ज़्यादा था कि हमने मारे बर्दाश्त की और क्रिकेट को ही मैंने सामने रखा। दूसरी जो ऑप्शन थी वो मेरे पास फिर फौज की थी, क्योंकि मेरे फैमिली में आर्मी की तरफ लोग या बिजनेस की तरफ लोग ज़्यादा हैं। तो मेरा सेकंड जो ऑप्शन थी मेरे पास आर्मी। और आपको पता है शायद अंकल जो फास्टेस्ट 100 किया है, वो क्या हुआ था सीन पता है क्या? लोगों को मैं बताता हूँ। मैं इंजर्ड हो गया 96 में। अब शाहिद अंकल जो थे वो खेल रहे थे, शायद खेल रहे थे उधर। शायद उनके अंकल है, शायद आपके तो अंकल नहीं हो ना, उनको अंकल बोलना है ना। सॉरी दादू जी दादू जी उनको बोल रहे थे। वेस्ट इंडीज में अंडर 19 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था इन्होंने। वहाँ से मेरे सारा कप का हुआ, फाइनल में मैंने 5 विकेट ली, मैन ऑफ द मैच हुआ, हमने मैच जीत गए।
अब मुझे इन्होंने जाना था कीनिया में जो था ना बज़ल, उसमें ना मेरी इंजरी होगी, मैं और इंजमाम के ऑपरेशन हुआ तो हम उधर ही रुक गए। तो पता चला जी एक लड़का है अंडर 19 से वेस्ट इंडीज़ में, उनको लेग स्पिनर बुलाया है। और अगले दिन नदीम साहब है मेरे दोस्त, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने कहा कि फ़ोन करके कहा मुबारक हो। तो 11 बजे मैं उठा तो मुझे फ़ोन करके कहा मुबारक हो, वो शाहिद अफरीदी एक लड़का है, उसने फास्टेस्ट 100 कर दिया पाकिस्तान का, क्या दुनिया का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो मैंने कहा वो तो फिर बैट्समैन है तो उसको मुझे मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? कह रहे वो एज ए लेग स्पिनर आया था और लेग स्पिनर आया है तो अब वो 100 कर गया, तो मुबारक तुम्हें ये हो कि वो बॉलिंग भी कर लेंगे ना और बैटिंग भी कर लेंगे। तो अब ये सारा सिनारियो जो उसको मुझे पता चला ना, तो मुझे कोई खड़े मैं पंजा लाया है, 5 विकेटें लिए होते ना जिस बंदे ने, उसको कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। फिर यही सीन टेस्ट मैच में हुआ, मेरा घुटना फिर खराब हुआ पेशावर में जो आप बात कर रहे थे। उसके बाद शायद को उन्होंने कराची में खेला तो उसमें भी 5 विकेटें ली और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि आप सिर्फ टेस्ट मैच पे फोकस करता हूँ क्योंकि वाइट बॉल के इसके ऊपर ने शायद ने मुझे मौका नहीं देना। सो ये चीज़ें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की निशानी होती है। ही ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स एंड शाहिद डिड इट वेरी नाइस। अपॉर्चुनिटी की जो मुशी भाई ने बात की है उसमें लाजमी, क्योंकि यूसुफ यहाँ पे मेरे साथ बैठा हुआ है, आई थिंक कि मुशी भाई ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि यूसुफ नया आया था और हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी। उस बैटिंग लाइनअप में अब जगह बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे ख्याल में वही वाली अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि यूसुफ को अपॉर्चुनिटी मिली और उस टीम के होते हुए, उन बैट्समैनों के होते हुए अपॉर्चुनिटी को अवेल करना असल चीज़ वो है। अपॉर्चुनिटी अल्लाह सबको देता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको अवेल करते कैसे हो। बिल्कुल।